हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेके आए एक कहानी जिसका नाम है जैसा करोगे वैसा पाओगे। दोस्तों, हम ये कहानी शुरू करते हैं। आइए आप लोग भी सुनिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के व्यक्ति से रोजाना 1 किलो माखन खरीदता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से माखन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से माखन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके माखन का वजन नहीं करके देखा। कल जांच करके देखूंगा कि ये मुझे माखन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति माखन देकर गया तो उस दुकानदार ने माखन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो दुकानदार गुस्से से गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बुलाया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखे देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले माखन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो माखन की जगह सिर्फ 900 ग्राम माखन ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही नाप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रख देता हूँ। इस दुकानदार के लिए मैं माखन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछे। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव के बाहर करवा दिया, क्योंकि वह दुकानदार एक गद्दार था। इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया है जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ गया, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के लिए बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच तो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, हमें जो भी मिलता है हम उसी में खुश रहें, ना कि हम किसी और की चीज़ें देख के और किसी और का हक लेके संतुष्ट हो। नहीं, हमें जितना मिलता है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।